स्केचेस एंड नोट्स पे आपको हाँ, अपना कैमरा आप करीब कर लीजिए, आप ऊपर कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा देखिए, शिप कंस्ट्रक्शन फैक्टर अफेक्टिंग द शिप डिज़ाइन। देखिए डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर देखिए आपका देखिए रोरो वेसल है, टैंकर है, सबका स्टेबिलिटी का अपना है, डबल हल का, सिंगल हल का। और फिर ये अब आपने देखा होगा कि कंटेनर वेसल है, उनका जीएम को डिफरेंट होता है, फिशिंग वेसल्स का, कंटेनर्स का, ठीक है ना। अब आप चाहे रोरो है, रोलिंग पिचिंग कितनी होगी जब आपका मानसून में जाएगा वो जहाज़, ठीक है ना। लोडेड वेसल है उसका डिफरेंट होगा, बेलास्ट में आपका टैंकर है उसका डिफरेंट होगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। देखिए स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वाइब्रेशन में। आप अपना कैमरा थोड़ा ऊपर कर लें, कैमरा आपका करीब है ना। देखिए स्टर्न मोमेंट जब भी आप देते हैं, जब वेग बनती है ना, बाज़ लोग कप्तान लगे रहते हैं फुल स्टर्न पे, नहीं। देखिए वाइब्रेशन का भी ख्याल रखना चाहिए। और कभी कभी एक वो वाइब्रेशन है, और कभी कभी रफ वेदर में क्या करते हैं कप्तान, लगे में हार्ड स्टारबोर्ड, हार्ड पोर्ट, फुल लोडेड शिप, नहीं। देखिए इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और आपके इससे जो है ना एग्जॉस्ट टेम्परेचर एकदम बढ़ते हैं। आपको कई चीज़ों का ख्याल रखना है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑन शिप स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स एंड अरेंजमेंट्स दैट प्रोवाइड कंपनसेटिंग स्ट्रेंथ, फॉरवर्ड पेंडिंग अरेंजमेंट्स, पाउंडिंग अरेंजमेंट्स, कोलिजन बल्कहेड्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपका आ जाता है जहाज़ का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ आ जाती है, फिर ट्रांसफर स्ट्रेंथ, यूज ऑफ टेबल्स, कंप्यूटर्स एंड अदर एड टू एक्सेस स्ट्रेसेस एंड एप्रिएशंस ऑफ द लिमिटेशन एंड द सेफगार्ड्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, सेफगार्ड, द लोडिंग ऑफ द कार्गोज एंड डिस्चार्जिंग बैलास्टिंग ऑफ द कार्गोज इन ऑर्डर टू कीप हल स्ट्रेसेस विद इन द लिमिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हल या डिफरेंट स्ट्रेसेस लिमिट में नहीं होंगे तो आपके जहाज़ के स्ट्रक्चर को डैमेज होने का खतरा है। डिफरेंट किस्म के बल्क एरियाज वगैरह टूट गए थे, रीज़न क्या थी, स्ट्रेसेस वगैरह उनकी सही नहीं थी और सैग हो गए थे और टूट गए थे। आपको पता है कि इन बातों का हमको बड़ा ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पे आपकी हॉगिंग, सैगिंग, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स का। अगर आपने इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखा और इसको जोक समझा, सीरियस नहीं लिया, तो आपका जहाज़ जो है डैमेज हो सकता है। समझ गए ना, आपके जहाज़ जो है, देखिए आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। देखिए उसके बाद क्या, आप लोग अपने कैमरे करीब कर लें, तो भी आप भी अपने कैमरा करीब कर लें, कैमरा करीब कर लें, ठीक है सर, कोई मसला नहीं। आप कैमरा ऊपर कर लीजिए, ठीक है सर, कैमरा ऊपर कर लीजिए, ठीक है सर। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ। नाउ सबसे पहले क्या है, शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर में अंडरस्टैंड एंड यूज़ ऑफ शिप्स, plans, piping diagrams and other associated information, welding techniques and preparations, choice of electrodes। देखिए ये आपको बताऊंगा मैं, कॉमन फॉल्ट्स इन वेल्डिंग, डिस्ट्रक्टिव, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स बताऊंगा। देखिए जहाज़ जब बनता है ना तो ऐसे एक तरह से नहीं बनता है। हमने भी यार्ड में गए थे, आपके 150 बॉक्सेस होते हैं, एक बॉक्स उधर बन रहा है, 10 बॉक्स उधर बन रहे हैं, 20 बॉक्स इधर बन रहे हैं। आपका जहाज़ 200-250 बॉक्सेस वगैरह से कहीं से अकोमोडेशन आ रही है, कोई बार जो है कुछ लेकर आ रहा है, कोई बार छोड़ लेकर आ रहा है। नॉर्मली जब आप किराए वहाँ पर जाओगे यार्ड में, तो नॉर्मली ये लोग अपना सुबह 6-7 बजे पहले इनका फिजिकल ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद ये काम शुरू करते हैं, ठीक है। शाम तक इनका कंटिन्यूस काम होता है, प्रॉपर काम होता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ यार्ड्स में काम हो रहा होता है, फाइनली ये जहाज़ फिर बनकर सामने आता है, ठीक है ना। होता क्या है, ट्रांसफ़र एंड लॉन्गिट्यूडनल बल्कहेड्स कनेक्शंस वो सब बनाते हैं, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। एंड टू शेल, टैंक टॉप एंड डेक प्लेटिंग, वाटर टाइट, वेदर टाइट कनेक्शंस, पिलर्स, स्टिफनर्स, स्ट्रिंजर्स, डेक गटर्स, सब अपना अपना बनाएंगे। डेक बॉटम्स, डीप टैंक्स बनाएंगे, ठीक है ना। आप अपना कैमरा ऊपर कर लीजिए। फिर क्या करेंगे, ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेब्स इन बल्कहेड्स, स्ट्रिंजर्स, टैंक में स्ट्रिंजर्स, स्टिफनर्स, फ्रेम्स, सही है ना, ब्रैकेट्स, वो सब बनाएंगे। हर आदमी अपने अपना चीज़ बना के फाइनली जहाज़ को एक कंस्ट्रक्शन कंपाइल कर देगा। नाउ सब डिवीजन कैसे होगी, लोकेशन एंड इंटेग्रिटी ऑफ बल्कहेड्स एंड फ्लैट्स, ड्रेनेज अरेंजमेंट्स वो अलग जगह से बनेगी, ड्रेनिंग अरेंजमेंट्स एंड क्लोजिंग अप्लायंसेज ऑफ द बल्कहेड्स, फ्लैट्स, टैंक्स एंड वॉइड स्पेसेस। फिर ये कि ओनर्स वगैरह बताता है कि वो मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है ना। हमारी फिर ये वेदर टाइट बल्कहेड्स बनती हैं, वाटर टाइट्स होती हैं, ठीक है सब। उसके बाद आपका डिवीजन बनते हैं, क्लास ए फायर है, ए क्लास फायर के लिए ये है, A1 है, बी क्लास B1 फायर के लिए ये वाला है, C1, सही है। इसी तरह से आपके बल्कहेड्स, डोर्स, ये सब आपके बनते हैं, जो कि आपका शुरू में अप्रूव होता है। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन फीचर एंड अरेंजमेंट एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, जो मैंने आपको बताया था उन सब चीज़ों का है। फिर वाटर टाइट एंड वेटर टाइट इंटेग्रिटी इज इंपॉर्टेंट ऑफ द हल, और फिर क्या, मीन्स ऑफ सस्टेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ ओपनिंग सिचुएटेड अबव एंड बिलो डेक्स, ठीक है ना। फिर क्या होता है, हैचेस, वेंटिलेटर्स, एयर पाइप्स, डोरवेज, स्कटर्स, साइड स्कटर्स, ठीक है ना, स्टर्न, साइड डोर, डिस्चार्ज इंटेक, अब ऑपरेशंस इन द हल, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपको साथ साथ अपने जहाज़ की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए। हेराल्ड ऑफ डिफरेंट किस्म के आपको बताया, रोरो वेसल्स वगैरह कैप्साइज हुए थे, फ़ौरन पानी आया और ठक से जहाज़ डूब गए। आपको अपनी सारी सिचुएशन का पता होना चाहिए कि मेरे जहाज़ की स्टेबिलिटी कैसे है, ठीक है ना, क्योंकि इस किस्म के रोड पैक्स वेसल, रोलो वेसल की स्टेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, और ये अगर पानी आ गया तो ये जल्दी कैप्साइज होते हैं।
हमारा क्या नहीं है, चलो भाई एक इंटैक्ट स्टेबिलिटी हमारी अच्छी है, हमारा कोई कंपार्टमेंट फ्लड हुआ हम बच गए, ठीक है ना, बिल्डिंग हुई, प्रोबेबिलिटी हुई। हाँ भाई कितना टाइम हो गया आपका? 5 मिनट हो गए। शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर जब होती है तो अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमको प्लान्स पढ़ना चाहिए एंड यूज़ द शिप प्लान, पाइपिंग डायग्राम्स एंड अदर एसोसिएटेड इंफॉर्मेशंस। हमें वेल्डिंग टेक्निक्स, एज प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एज प्रिपरेशंस पता होनी चाहिए। एज प्रिपरेशन नहीं हुई, चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कॉमन फोर्स ऑफ डिफरेंट वेल्डिंग्स, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स ऑन रिपेयर्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे हो जाती हैं, इनकैपेबिलिटी एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग दीज जॉब्स। ये काम करने से पहले आपको प्रॉपर वेल्डर या प्रॉपर फिटर होना चाहिए, अदरवाइज हर आदमी के बस की बात नहीं है ये काम करना। ठीक है सर, अब आ जाएँ। ठीक है सर, मैं आपको ये बता रहा था शिप कंस्ट्रक्शन का। टैंकों में भी अगर आप जाएँ आपको पता होना चाहिए स्कैलप्स क्या होते हैं, नैचेस क्या होते हैं, छोटे छोटे सर ऊपर हैं स्कैलप्स है, नैचेस हैं। 4 and half इंक्लूडिंग स्ट्रेंथिंग अगेंस्ट द पाउंडिंग एंड पेंटिंग स्ट्रेसेस और फंक्शन ऑफ द बल्बस बो एंड ट्रांसफर थ्रस्ट यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। बल्बस बो, बाउ थ्रस्टर किस लिए यूज़ होगा आपको पता है, आपका बेसिकली शिप हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। बल्बस बो स्पीड, आपका स्पीड बनाता है, ये स्पीड बढ़ाता है। आपने देखा होगा टैंकर कंटेंट जहाँ भी आपने जहाज़ों में देखा होगा, बल्बस बो होगा आपके जहाज़ की स्पीड रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए शिप कंस्ट्रक्शन में स्टंट कैसे बनेगा, इंक्लूडिंग द स्टंट ट्यूब्स होंगी। ठीक है, सब पीछे हुई प्रोपेलर शाफ्ट कैसे निकलेगी। उसके बाद है स्टंट फ्रेम्स एंड रडर, ओपनिंग्स इन द हल इंक्लूडिंग बाउ, स्टर्न एंड साइड डोर्स, ये कैसे निकलते हैं। ठीक है, ओवरबोर्ड आपका हाई टी चेस्ट लगेगा, लो सी चेस्ट लगेगा। आज ज़रा मैं थोड़ा सा बता रहा था कि ये कैसे होता है। अब आ जाए आप बिल्जेस वगैरह पे। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बिल्जेस, फ्यूल एंड बैलास्ट सिस्टम, ठीक है सब आप सुनते रहे, जनरल पाइपिंग अरेंजमेंट्स, पंपिंग अरेंजमेंट, टैंक एंड मशीनरी स्पेसेस, मेरी बात सुने, एंड द होल्स। डबल बॉटम्स क्या होते हैं, ऊपर आपके टॉप साइड टैंक्स हैं, नीचे आपके डबल बॉन्ड हैं, 4 पीक आफ्टर पीक टैंक्स होंगे, विंग टैंक्स बनेंगे, फायरमैन्स वगैरह, फिर साउंडिंग्स वगैरह, एयर पाइप्स, ऑयली वाटर सेपरेटर्स, इंसुलेटर एंड सीवेज सिस्टम। अब सीवेज सिस्टम वगैरह फिर वो ऐसी बात है, ओनर डिसाइड करेगा भाई सीवेज सिस्टम मेरा है, हमारे को सीवेज प्लांट लगवाना है, वो फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनेगा कि भाई सीवेज प्लांट है या सीवेज होल्डिंग टैंक्स है। ठीक है ना, वो होता है, वो उसका अपना एक अलग हिसाब है। नाउ अब आ जाए ज़रा, आप अपना कैमरा नीचे कर लें, थोड़ा कैमरा आपका ऊपर है। देखिए कंटिन्यूस, अब मैं आ जाता हूँ गेट फिटिंग्स पे, आपको बता दी डेरिक्स वगैरह, मास वगैरह, इलेक्ट्रिकल क्रेन्स लगेंगी या कौन सी क्रेन लगेंगी, हॉर्स पाइप्स वगैरह है आपका, फेल लीड्स है। ठीक है ना, फिर आपको बताया जाएगा विंडलेस की अब आपने डिज़ाइन में दे दिया कि भाई मेरे को स्टीम वाली जो है विंचेस चाहिए, हाइड्रोलिक चाहिए। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ओनर डिसीजन लेगा, लिफ्टिंग गियर एसेसरीज। ठीक है ना, नॉर्मली जो है वो आपका चलो भाई जहाज़ बड़े के हिसाब से, मगर कभी कोई बात चाहे चलो भाई ये हमारा एफ्रामेक्स है, हम बस सेंटर में 1 क्रेन लगाएंगे और VLCC में हमने जैसे 2 क्रेन लगाई है, सही ना, ये सब का अलग है। कंटिन्यूस एंड पीरियडिक मेंटेनेंस ऑफ हल, आउटफिट एंड इक्विपमेंट, बल्कहेड्स, डबल बॉटम, डीप टैंक्स, बिल्जेस, पाइपलाइंस, स्टर्न फ्रेम्स एंड रडर्स, एंकर्स, केबल्स, केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन, मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ कोरोजन, कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है सर, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें अगर आपने मिस्टेक की तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। करोजन आपको पता है कि हम लोग जब अपना एनोड्स वगैरह की डिटेल भेजते रहते हैं, ग्लास टैंक का जब हम अपना इंस्पेक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने एनोड्स वगैरह की डिटेल भी देते रहते हैं मंथली। ठीक है ना, शिप कंस्ट्रक्शन के अंदर देखिए हमारे को अपना पूरे जहाज़ का जब लेआउट प्लान जाता है तो उसमें सब कुछ जाता है। अच्छा भाई ये हमारा जहाज़ है, इतने कार्गो टैंक्स है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ जो था वो जारे वाइकिंग था, उसमें 46 कार्गो टैंक्स थे। स्टेबिलिटी भी उसकी ठीक थी, मगर ये कि बहुत उसकी बीम वगैरह बहुत ज़्यादा थी। ठीक है ना, इंग्लिश चैनल सुना है, इसको पास करते हुए थोड़ा प्रॉब्लम होता था, मगर खैर वो क्लियर कर दिया था। उसके बाद उसको बाद में FSC बना दिया गया था। किसको? जारे वाइकिंग की बात कर रहा हूँ। देखिए शिप कंस्ट्रक्शन इन स्केचेस एंड नोटिस में आपको इस बात पर ख्याल रखना है कि आप किस जहाज़ पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, कंटेनर वेसल वगैरह मैंने आपको बताया ना, ये टिम्बर हो गया या आपका फिशिंग वेसल हो गया, इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, तो आपको रफ वेदर में बड़ा ख्याल रखना है। लोडेड टैंकर, अब मैं आपको बता रहा हूँ, लोडेड टैंकर आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है ना, बैलास्ट टैंकर होगा, रफ वेदर में आपको टेंशन होगी। ठीक है सर, अब आ जाए कंटेनर बल्क कैरियर हो गया, सादा बल्क कैरियर। अगर आपने हैवी वेदर बैलास्ट नहीं लिया, आपको मानसून में गेंद की तरह उछाल देगा ये। ठीक है सर, आपको बल्क कैरियर्स का ख्याल रखना है। बल्क कैरियर्स के अंदर आपके हॉपर टैंक्स होते हैं, फिर आपका जो है वो आपके TST होते हैं, टॉप साइड टैंक्स होते हैं। ठीक है ना, आपके जो है वो डबल बॉटम्स होते हैं। ठीक है, आपके आगे कॉफर डैम्स होते हैं। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है सर, एनोड्स हो गया, कैथोड्स हो गया, इम्प्रेस करंट सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इम्प्रेस करंट सिस्टम का जो है
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपका जहाज़ पे होता है, और इसे ख्याल रखना है। फिर ड्राई डॉकिंग एंड सेलेंटी, इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आपका जहाज़ जो है जो ड्राई डॉक में जाएगा तो क्या इस काबिल है, जा सकेगा, समझ गए ना। ये जब शिप कंस्ट्रक्शन होती है, और फिर देखिए एक दफ़ा आप जब ड्राई डॉक पे गए तो आप उसका प्लान अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप डॉक पे जाएंगे तो आपके ब्लॉक्स की शिफ्टिंग थोड़ी चेंज होगी। फर्स्ट के लिए आपने इस दफ़ा इस जगह गए थे, 2.5 साल के बाद जब जाएगा तो आप अपने बताएंगे मेरा पुराना इस साइड पे था, तो वो क्या करते हैं डॉक मास्टर उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके उसको एडजस्ट कर देता है। कितना टाइम हो गया आपका? 11 मिनट। हाँ 11 मिनट, 1 मिनट आउट करते हैं। देखिए टनेज, इसमें क्या होती है, नेट टनेज होती है, ग्रॉस टनेज होती है, इसके बाद लोगों को कम पता होता है। देखिए इसमें 2 टनेजेस और भी हैं। एक टनेज होती है उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव टनेज, और एक टनेज और होती है उसको बोलते हैं मॉडिफाइड टनेज। कैंपेनियन की किताब खोलना और पढ़ना कभी, ऑल्टरनेटिव टनेज क्या होती है, मॉडिफाइड टनेज क्या होती है, नेट और ग्रॉस टनेज है। उसके बाद क्या बताना था, लोड लाइन्स, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग द असाइनमेंट ऑफ फ्री बोर्ड, कंडीशन ऑफ द असाइनमेंट, सीजनल जोन अलाउंस, लोड लाइन सर्विस। देखिए हमारे पास क्या लोड लाइन्स है जब आपकी बनती है ना, उसके अलावा हमारी की ट्रॉपिकल फ्रेश, ट्रॉपिकल समर, विंटर नॉर्थ अटलांटिक, ये चीज़ आप उसको वहाँ डाल दो, टिम्बर पे एल लगा दो, वो टिम्बर की बन गई। मगर मैं आपको ये बता रहा था कि आपका समर जोन है, विंटर जोन है, कौन सा जोन है, ट्रॉपिकल जोन है, उस हिसाब से आपकी सब लोड लाइन मार्क्स वगैरह कंसीडर किए जाते हैं। और ये फाइन है अगर आप अपने जहाज़ को ओवरलोड कर दो। अगर आप ट्रॉपिकल में हो चलो ठीक है चल गया, मगर ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप समर में हो, आप ट्रॉपिकल के हिसाब से लोड कर रहे हो तो फिर वो देखो गलत है ना। आपको सब चीज़ों का कंसंट्रेशन मिलना है, इसका कैलकुलेशन का फार्मूला होता है। क्या हो गया, कितना टाइम हो गया आपका? 11:30। हाँ देखिए फाइनली मैं ये कहूँगा, देखिए शिप कंस्ट्रक्शन इसके अच्छे से नोट्स में आप जो है अपने जूनियर शिप से ये सब चीज़ें करनी शुरू करें। टैंक का अपने पाइपलाइंस वगैरह की डायग्राम बनाएं, और आप इनको अपने ऑफ टाइम के अंदर क्रूड ऑयल वॉशिंग का, अपने फाइल लाइन के, फोम लाइन के, देखना हमारी 1 पाइपलाइन, 2nd पाइपलाइन, 3 पाइपलाइन, फिर आपकी काउ लाइन है, फिर इलेक्ट्रिकल लाइन है, फिर डिफरेंट लाइन है, वाटर की लाइन है, फिर पंप रूम में कैसे जा रही है, इडक्टर कैसे है, फिर इडक्टर को आप कैसे लगाओगे, आखिर में जब आपने इडक्टर से डिस्चार्ज कर दिया तो फिर आप अपना क्या करोगे, फिर आप अपना जो है स्टीपिंग पंप चलाओगे। स्टीपिंग पंप को आप लोगे मार्पोल लाइन से आपने छोटे मैनीफोल्ड से आपने उधर, आप समझ गए ना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आप जब डेक पर जाते हो, क्योंकि देखिए जब आप 3rd मेट 2nd मेट बन जाते हो तो फिर आप ज़्यादातर CCR में या ब्रिज पे रहते हो। ये सब चीज़ें आपको कैडेटशिप में ही सीखनी है। जैसे ही आपने कैडेटशिप में सब चीज़ें सीख ली तो आपको चीफ अफसरी में बनते हुए आसानी होगी। 12 मिनट हो गए आपके। थैंक यू सर।